नमस्कार बच्चों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, इसी उम्मीद के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे विषय की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी जानते हो, विसर्ग संधि हम पढ़ रहे थे। और पिछली वीडियो में हमने विसर्ग संधि का एक नियम पढ़ा था। नियम था हमारा विसर्ग का ओ बनना। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगला नियम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का, और हमारा नियम रहेगा विसर्ग का र बनना। जो हमारा आज का नियम है वो क्या है? विसर्ग का र बनना। अब की बार हम क्या करेंगे? विसर्ग की जगह पे क्या बनाने वाले हैं? र बनाने वाले हैं। किस प्रकार से नियम क्या रहने वाला है एक बार वो हम देखेंगे भी, वो हम समझेंगे। तो हमारा जो नियम है वो कहता है हमें विसर्ग कहता है कि नियम कहता है कि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर होने चाहिए। विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर, मतलब विसर्ग से पहले अ आ नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। और विसर्ग के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, कोई भी स्वर हो, या य, र, ल, व। नियम कहता है विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो, विसर्ग के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, कोई भी स्वर हो, या फिर य, र, ल, व हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम करेंगे विसर्ग का र बनाएंगे। विसर्ग की जगह पे क्या बनाएंगे? र बनाएंगे। विसर्ग का र का मतलब विसर्ग की जगह पे र, और र भी कैसा रहेगा? आपका स्वर रहित रहेगा, जिसको हम आधा र बोलते हैं, आधा र बनेगा। किस प्रकार से एक बार देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया भाई यहाँ पे दुहु प्लस में जन, दुहु प्लस में जन। अब देखो विसर्ग से पहले क्या है? ऊ है। ऊ, इसने कहा था ए आ से भिन्न होना चाहिए, तो ए आ से भिन्न हो गया। विसर्ग के सामने च, छ, ज, तीसरा वर्ण आ गया, तो हम विसर्ग का क्या बनाएंगे? जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, अगर आप र बनाते हो कभी भी आधा, तो हमेशा आगे जाता है। अगर आप कभी भी अनुस्वार बनाते हो, बिंदी बनाते हो, वो हमेशा कहाँ जाती है? पीछे जाती है। तो कहने का मतलब क्या है हमारा? ये र कहाँ आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है। विसर्ग हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या बना देंगे? शब्द बन गया हमारा दुर्जन। वो प्लस में जन, दुर्जन। जैसे हमने लिख दिया दुहु प्लस में बल, दुहु प्लस में बल। विसर्ग से पहले भिन्न है, उसके सामने क्या आ गया? प, फ, ब, तीसरा वर्ण आ गया, तो विसर्ग का क्या बनाएंगे? रे। और रे कहाँ जाएगा हमारा? यहाँ पर जाने वाला है, और शब्द हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे दुर्बल बनेगा। क्या बन गया? दुर्बल बन गया। जैसे हमने लिख दिया प्रादुहु प्लस में भाव, प्रादुहु प्लस में भाव। विसर्ग से पहले क्या है? ऊ है, सामने प, फ, ब, भ, चौथा वर्ण है। अगर चौथा वर्ण आ जाएगा तब भी हमें विसर्ग का क्या बनाना है? रे बनाना है। रे कहाँ आएगा? यहाँ पे प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव। जैसे देखो हमने लिखा बही प्लस में मुख, बही प्लस में मुख। विसर्ग से, विसर्ग से पहले क्या है? ई है, इसके सामने प, फ, ब, भ, म। म का मतलब पांचवा वर्ण आ गया। अगर पांचवा वर्ण आता है तब भी हमें विसर्ग का क्या बनाना है? रे बनाना है। और रे कहाँ आएगा? आगे आएगा, शब्द बन जाएगा हमारा बहिर्मुख, बहिर्मुख। जैसे हमने लिख दिया, काफी इंपोर्टेंट सा उदाहरण है, एक बार हम इस उदाहरण को देखेंगे।
आसी ही प्लस में वाद। मैंने बोला आप लोगों को कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? कोई वजह होगी इंपॉर्टेंट होने की भी, कुछ ना कुछ तो वजह है अगर इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से है क्योंकि अब जो हम शब्द लिख रहे हैं आपकी वर्तनी में बहुत बार पूछा जाता है आशीर्वाद शब्द, आप लोगों ने सुना होगा। और अगर आशीर्वाद शब्द के बारे में हम बात करें तो आशीर्वाद शब्द को कोई बच्चा तो ऐसे लिखता है, कोई बच्चा ऐसे। सबसे ज्यादा गलती ये दो ही प्रकार की यही होती, इन्हीं में से होता है भाई, आप जो लिखते हो वो। अब कोई बच्चा कोई भी लिखेगा, कोई बच्चा कोई लिखता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से सही कौन सा होने वाला है। अगर मैं ज्यादातर बात करूं तो ज्यादातर जो मैंने देखा है, मेरा अनुभव कहता है बच्चे ये वाला लिखते हैं और जो क्या रहता है आपका गलत रहता है। ऐसा क्यों जी? गलत क्यों रहने वाला है? तो यहाँ पे उदाहरण देखो, हमने विसर्ग का रे बनाया आगे वाले पे, विसर्ग का रे बनाया आगे वाले पे, आगे वाले पे, तो यहाँ पे विसर्ग का रे बन के पीछे थोड़ी आएगा, यहाँ वाला रे भी कहाँ जाएगा? आगे जाएगा और शब्द क्या बनेगा हमारा? आशीर्वाद बनेगा। आशीर्वाद, ठीक है। और देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया नहीं प्लस में आशा, नहीं प्लस में आशा। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमें पता है विसर्ग का क्या बनेगा हमारा? आधा रे बन जाएगा, ठीक है। आधा रे बनेगा लेकिन सामने क्या दे रखा है? एक स्वर दे रखा है। अब रे में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। निराशा, निराशा। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा दुहु प्लस में उपयोग, दुहु प्लस में उपयोग। ये शब्द भी एक ऐसा शब्द है जिसमें हम वर्तनी संबंधी अशुद्धि कर ही देते हैं, वर्तनी की अशुद्धि हम करते हैं। विसर्ग का क्या? विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है? आ से भिन्न स्वर है। विसर्ग के सामने क्या है? स्वर दे रखा है। अगर ये सारी कंडीशन लागू हो रही है तो हम विसर्ग का क्या बनाएंगे? रे बनाएंगे। अब आधा रे बनेगा, आधा रे बनेगा तो सामने क्या दे रखा है? ओ दे रखा है, तो रे में ओ जुड़ जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी। अब बात वही फिर से आ गई, कोई तो लिखेगा ऐसे और कोई बच्चा लिखता है ऐसे। अब ये मत कहना मैम ये क्या है, क्योंकि मैंने पिछले लगभग 3-4 हर वीडियो में इस तरह की चीज का जिक्र कर रखा है। जैसे एक ये है और एक ये है, आप पिछली वीडियो देखोगे आपकी इस तरह के डाउट्स रहते ही नहीं है यहाँ पे कोई भी। एक ये वाला, एक ये वाला है, बच्चों के मन में तो बात एक ही रहती है, दोनों में फर्क क्या है? तो भाई मैंने पहले भी बताया था, जब आपने इसको ऐसे लिख रखा है तो मतलब है आपका बड़ा ऊ, और अगर आपने इसको ऐसे लिख रखा है तो मतलब है आपका छोटा ऊ। हमारे सामने वो कैसा है? छोटा है, तो हमें कैसे लगाना पड़ेगा? छोटे वाला ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब जैसे एक ऐसा ही शब्द, एक और उदाहरण हम लेते हैं बिल्कुल इसी प्रकार का जो भी हमने लिखा है। जैसे हमने लिख दिया नहीं प्लस में उत्तर, नहीं प्लस में उत्तर। विसर्ग से पहले आ से भिन्न है, सामने क्या दे रखा है? स्वर दे रखा है। तो अब की बार भी छोटा हुआ तो कैसा बनेगा आपका? छोटा ही बनेगा, निरुत्तर। नहीं प्लस में उत्तर, निरुत्तर। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप उसको भी पूछिए। यहाँ से कुछ उतारना है तो उतार सकते हैं एक बार लोग। इसके बाद अब हम आगे एक छोटा सा नियम और पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि का। उसके बाद हमारा लगभग 1-2 नियम ही बच जाएगा छोटे छोटे। तो एक नियम और पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। नियम को थोड़ा सा गौर से देखना, आसान है बिल्कुल, लेकिन कई बार आसान समझ के ही हमसे गलतियां होती हैं। तो यहाँ पर हमारा नियम है वो क्या रहने वाला है? देखो जो आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे मेन नियम ये मिलेगा कि विसर्ग से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो। मैं आपको अलग तरीके से लिख दूं, फिलहाल एक बार सुन लेंगे। कोई भी ह्रस्व स्वर हो तथा विसर्ग के तुरंत बाद क्या हो? र हो, तो ये ह्रस्व किस में बदलेगा? दीर्घ में बदलेगा। तुम्हारा अगला नियम है, एक बार मैं पहले वैसे बता रही हूँ, बोर्ड पे लिखने वाली हूँ। नियम जो आपको मिलता है, विसर्ग से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो और विसर्ग के सामने र आ जाए तो जो यहाँ वाला ह्रस्व स्वर है वो किस में बदलेगा? दीर्घ में। अब समस्या फिर से आ गई, ह्रस्व क्या होते हैं?
तो आप सभी को पता होगा हर्ष हमारे ये होते हैं भाई, यही होते हैं हमारे हर्ष। मेन आपके जो उदाहरण आने वाले हैं दो के ही हैं भाई, ई और ओ के हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपके ई के ही आते हैं इसके अंदर। कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर विसर्ग से पहले ई हो, छोटी छोटी ई हो, या फिर विसर्ग से पहले क्या हो, ऊ। विसर्ग से पहले छोटी ई हो या क्या हो, ऊ हो, और विसर्ग के सामने क्या हो, र हो। विसर्ग के सामने क्या हो, र हो। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था हर्ष को किस में बदल देंगे, दीर्घ में बदल देंगे। तो दीर्घ का मतलब क्या है, छोटी ई को किस में बदलोगे, बड़ी बना दोगे, और छोटा ऊ का क्या बना दोगे, बड़ा ऊ बना दोगे। तो ई का ई तथा ऊ का ऊ बनेगा। अब एक बार नियम को आप ध्यान से सुनिए। आपके जो एग्जाम्पल आते हैं वो आपके 99% छोटी ई वाले ही आते हैं। अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ है और विसर्ग के तुरंत बाद क्या आ जाता है, र आ जाता है, तो आप क्या करोगे, छोटी को बड़ी में बदल दोगे, छोटे को किस में बदल दोगे, बड़े ऊ में बदल दोगे। किस तरह से, देखोगे, जैसे हमने लिख दिया निही प्लस में रज, निही प्लस में रज। विसर्ग से पहले क्या आ गई, ए आ गई छोटी, सामने क्या आ गया, रे आ गया, तो छोटी को किसमें बदलोगे, बड़ी में बदलोगे, नीरज। जैसे ये शब्द ही देख लो आप, निही प्लस में रोग, रोग लिखो या निरोगी, रोगी लिख लो, कुछ भी। निही प्लस में रोग, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, सामने क्या है, र है, इसको आप क्या बना दोगे, निरोग बना दोगे। अब निरोग शब्द अगर मैं देखूं तो हम ज्यादातर ये वाला लिखते हैं भाई, जो क्या होता है आपका गलत होता है। सही कौन सा होता है, ये होता है। जैसे हमने लिखा निही प्लस में रव, निही प्लस में रव, छोटी है, सामने क्या है, क्या बन जाएगा, नीरव, नीरव। जैसे देखो निही प्लस में रंध्र, रंध्र का अर्थ क्या होता है भाई, छेद होता है, छिद्र होता है। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले ई है, सामने क्या है, र है, तो आप क्या बनाने वाले हो, निरंध्र। ठीक है। जैसे हमने लिख दिया दुहु प्लस में राज, तो क्या बन जाएगा, विसर्ग से पहले छोटा ऊ है, सामने क्या है, दुराज। तो आसान सा नियम था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार हमने नियम नहीं पढ़ रखा होता तो हम किस तरह की गलतियां करते हैं, इस टाइप की गलतियां करते हैं, ये हमारी गलती हो जाती है। तो इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।